हाथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान करने के मकसद के साथ ठाणे लोकसभा चुनाव सह प्रमुख रामचंद्र घरत के निवास स्थान पर भाजपा राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा के पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने इंडिया आघाड़ी पर जोरदार कटाक्ष करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने सभी सिख समाज को अपील की कि विकसित भारत के निर्माण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ और मजबूत करें और इस लोकसभा चुनाव में महायुति के उम्मीदवार को अपना वोट दें। मैं खास तौर पर महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठाणे, पुणे, ये सब जगह जा रहा हूँ। हमारी पंजाबी कम्युनिटी बहुत बड़े स्तर पर महाराष्ट्र में है, जहां मैं सब भाइयों से अपील कर रहा हूं, वहीं मैं खास तौर पर अपने पंजाबी समाज से बातचीत करने के लिए आया हूं। मैं अपने पंजाबियत और सिख भाइयों से ये विनती करने के लिए आया हूं कि हमें सबकर मिलकर देश को आगे बढ़ाने वाले 2047 के विकसित भारत बनाने वाले प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए उनका साथ देना चाहिए और यकीनी बनाना चाहिए कि महाराष्ट्र में हम मैक्सिमम सीटें जीतकर मोदी जी के 400 सीट के उस एनडीए के सपने को पूरा करने के लिए हम सब लोग मिलकर इसमें काम करें। मैं इसीलिए आया हूँ। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई की पूर्व नगर सेविका विजया घरत, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र घरत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मनजिंदर सिंह सिरसा का यह दौरा बेहद सफल रहा और वे यहाँ की तयारियों से संतुष्ट नजर आए। आमचे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सिरसाजी यांनी माझ्या घरी भेट दिली। एक ठाणे मतदारसंघाचा माहोलविषयी त्यांनी चर्चा केली आणि कशा प्रकारे इथे लोक काम करतायत, आमचे शीख लोक आपल्यासाठी काय काम करतात आणि कुठे काय आपण कमी आहोत का त्याची दृष्टिकोनातून त्यांनी माझी चर्चा केली। पण शीख समूह हा नवी मुंबईतला आमचे नेते सन्माननीय गणेशजी नाईक साहेब, आमच्या नेत्या मंदाताई म्हात्रे यांच्या बरोबर टचमध्ये आहेत आणि एक चांगल्या प्रकारचं काम त्यांच्या माध्यमातून होतंय आणि म्हणून शीख समाज इथला 99% शीख समाज हा भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आहे आणि म्हणूनच त्यांना देखील तिसऱ्यांदा पुन्हा एकदा मोदी साहेबांना पंतप्रधान बनवायचं आहे त्या दृष्टिकोनातून सगळे काम करत आहेत। आमचे राष्ट्रीय महामंत्री आज इथे माझ्याशी चर्चा केल्यानंतर खुश झाले की महाराष्ट्रामध्ये ठाण्यामध्ये एक चांगलं वातावरण तयार झालेलं आहे, त्याचं त्यांनी समाधान मानलं। ब्युरो रिपोर्ट नवी मुंबई नेटवर्क।